बाबा सिद्दीकी को मारने का ऑर्डर कहां से आया, शूटर कहां से आए, पिस्तौल कहां से भेजी गई, मुंबई में कहां कहां रेकी की गई, कितने पैसे में मर्डर की डील फिक्स हुई। जिस हत्याकांड से बड़े बड़े स्टार्स डरे हुए हैं, उसकी डिटेल रिपोर्ट आप देखने जा रहे हैं। इंस्टा पर शिवा ने जो आखिरी पोस्ट की थी उसमें फिल्म केजीएफ का यही डायलॉग था। और एक खास बात जो उसने अपने दोस्तों को बताई थी कि वो मुंबई में है। शिवा मुंबई क्यों गया था? शिवा को पुणे से मुंबई किसने भेजा था? शिवा के दिमाग में क्यों बार बार केजीएफ का डायलॉग कौंध रहा था? इसे समझने के लिए शिवा के बचपन से 12 अक्टूबर तक के किरदार को समझना जरूरी है। शिवा का बचपन बहराइच के गंडारा गांव में खेतीहर मजदूरों के घर बीता। गरीबी के अभिशाप को मिटाने के लिए वो यूपी के बहराइच से महाराष्ट्र के पुणे पहुंचा। वहां कबाड़ी की दुकान खोली, लेकिन शिवा के दिमाग में फितूर सवार था, पावरफुल बनने का। ये बात पुणे में उसके पड़ोस में दुकान चलाने वाले शुभम लोनकर को पता चली तो उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। शिवा को पावरफुल मैन बनना था और लोनकर को बड़ा डॉन। लोनकर ने शिवा को टारगेट देकर मुंबई रवाना कर दिया। मुंबई पहुंचते ही शिवा अपने 2 साथियों के साथ टारगेट बाबा सिद्दीकी के पीछे लग गया। 3 दिन रेकी करने के बाद 12 अक्टूबर को दशहरा के दिन शिवा ने मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। उसका नाम हेडलाइंस बन गया। मुंबई, यूपी, एमपी, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों की पुलिस और स्पेशल सेल समेत एसटीएफ की टीम उसके पीछे लग गई। लुकआउट सर्कुलर तक जारी होने लगे, लेकिन 29 दिन तक शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा को कोई छू तक नहीं पाया। 10 नवंबर को शिवा को यूपी एसटीएफ और मुंबई एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में यूपी और नेपाल बॉर्डर के करीब दबोच लिया। बहराइच जिले के नानपारा से शूटर शिवा को गिरफ्तार किया गया, जो नेपाल बॉर्डर से 19 किलोमीटर दूर है। अगर 15 मिनट और यूपी एसटीएफ लेट हो जाती तो शिवा छूमंतर हो जाता। शूटर शिवा के साथ उसके 4 मददगारों अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ उत्तर प्रदेश एवं क्राइम ब्रांच मुंबई द्वारा मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम और शिवा सहित 4 अन्य अभियुक्त अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव एवं अखिलेंद्र प्रताप सिंह को जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरण में मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ किए जा रहे अभिसूचना संकलन के दौरान अभियुक्त गण के नेपाल भागने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एसटीएफ उत्तर प्रदेश तथा मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा नानपारा क्षेत्र में अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई। शिवा मुंबई से नेपाल बॉर्डर तक कैसे पहुंचा? शिवा को बाबा सिद्दीकी के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया? शिवा को हथियार और बाकी सामान कहां से मिला? कबाड़ी वाले शिवा का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन कैसे जुड़ा? हर सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन पहले आप समझिए कि जिस शख्स ने बहराइच के गांव गंडारा में कभी चींटी नहीं मारी। मेरा शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर बालकिशन, पता गंडारा गांव, कैसरगंज थाना, जिला बहराइच। उसने वाई कैटेगरी के सिक्योरिटी वाले हाई प्रोफाइल लीडर और फिल्मी सितारों के साथ उठने बैठने वाले बाबा सिद्दीकी को कैसे मार दिया, वो भी बांद्रा के उस गढ़ में जहां उनकी तूती बोलती थी। पहले जानकारी भैया नहीं भेजे, मीडिया वाले भैया आए, तबीयत खराब रहा, पौड़ी रहन घर उठ के बैठे तब जान पावा। कहे लागे तो हम कहो भैया हमका नहीं खबर है, हम नहीं जाने था। भैया हम का करें, हम तो बिन सहारा के कई दिन उन्हें का खेल करैया रहा, जब काम करे न जाए, उन्होंने तबीयत नहीं ठीक। होलिन बाद से भैया, होलिन के 4 दिन बाद से हमसे उनसे संपर्क नहीं है, हम नहीं दिया खाए भैया, खा करिए अब हम।
हम तो जानते रहा भैया ये जब ये कहीं चोटी नहीं मारे तो वही कत्ल कैसे कह दिया है। हम सुना जब मीडिया वाले भैया आए पुलिस आए तो हम तो नहीं जानते रहा कि ऐसा काम कई डरी है। शिवा को लॉरेंस गैंग ने बिना जांचे परखे बड़ा टारगेट दिया था। इसके लिए करीब 6 महीने उसकी तैयारी करवाई गई थी। उसे विदेशी पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग कराई गई थी। सटीक निशाना लगाने का अभ्यास कराया गया था। हथियार और ट्रेनिंग का इंतजाम पुणे के लोनकर ब्रदर्स ने किया था। लोनकर ब्रदर्स को ऐसा करने के लिए अनमोल बिश्नोई ने बोला था। लेकिन तब तक शिवा को यह नहीं पता था कि टारगेट मुंबई में है और उसका नाम बाबा सिद्दीकी है। मुंबई रवाना होने से पहले शुभम लोनकर ने स्नैपचैट पर शिवा की बात अनमोल बिश्नोई से कराई। अनमोल बिश्नोई ने टारगेट बताया और 10 लाख देने का वादा किया। काम पूरा होने के बाद हर महीने उसके खर्च के लिए अलग से पैसे देने का वादा किया गया। लॉरेंस गैंग ने शिवा को उसके दोस्त धर्मराज कश्यप के साथ मुंबई भेज दिया। वहां उसे हरियाणा का गुरमैल सिंह और लुधियाना का जिशान अख्तर मिला। मुंबई के मुस्लिम इलाके में जिशान अख्तर ने रुकने का इंतजाम किया। मुंबई में लॉरेंस गैंग ने शिवा और उसके साथियों को हथियार, नए सिम कार्ड, नए मोबाइल फोन पहुंचाए। शिवा को हथियारों और मोबाइल सिम की डिलीवरी शुभम लोनकर और जिशान अख्तर ने की। शिवा और लॉरेंस गैंग के बीच मिडिलमैन का किरदार पुणे के शुभम लोनकर ने निभाया। 12 अक्टूबर को शूटआउट के बाद शिवा के 2 साथी धर्मपाल कश्यप और गुरमैल सिंह वही पकड़ लिए गए, लेकिन शिवा वहां से भाग निकला। बाबा सिद्दीकी पर सबसे पहले गोली भी शिवा ने ही चलाई थी। अभियुक्तों से पूछताछ व अभिसूचना संकलन से ज्ञात हुआ कि मुख्य शूटर शिव कुमार एवं पूर्व में गिरफ्तार शूटर धर्मराज कश्यप एक ही गांव के निवासी हैं। शुभम लोनकर, जो इनके दुकान के पास स्क्रैप की दुकान करता है, के माध्यम से स्नैपचैट पर अनमोल बिश्नोई से बात हुई। स्नैपचैट पर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से वार्ता के दौरान बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना बनाई गई थी। महाराष्ट्र निवासी शुभम लोनकर व जालंधर निवासी मोहम्मद यासीन अख्तर घटना के दौरान शूटरों के हैंडलर्स थे, जिनके द्वारा बाबा सिद्दीकी की लोकेशन, असलहे व अन्य लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराया गया था। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस शिवा और उसके 4 दोस्तों की गिरफ्तारी से पहले 68 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन शिवा ना तो अंडरग्राउंड हुआ और ना ही डरा। वो बेखौफ होकर घूम रहा था। नेपाल भागने से पहले मुंबई से उसने क्या रूट पकड़ा, उसका खुलासा भी हो चुका है। 12 अक्टूबर को बांद्रा में बाबा सिद्दीकी का मर्डर करने के बाद शिवा मुंबई से पुणे पहुंचा। रास्ते में उसने सिम कार्ड समेत मोबाइल फेंक दिया। वहां से झांसी चला गया। झांसी से लखनऊ पहुंचा। लखनऊ से अपने पुश्तैनी गांव बहराइच के गंडारा पहुंचा। अब सवाल उठता है कि क्या रास्ते में कोई उसकी मदद कर रहा था? शिवा भले ही कम पढ़ा लिखा है, लेकिन उसका दिमाग बहुत शातिर है। उसने मुंबई से निकलने के बाद अपना फोन और सिम इस्तेमाल नहीं किया। उसे जब भी अपने ग्रुप से कांटेक्ट करना होता तो वो किसी मुसाफिर का फोन इस्तेमाल करता था। लखनऊ से बहराइच के सफर में उसने कम से कम 3 या 4 बार अपने दोस्तों से बात की। हर बार अनजान नंबर से कॉल किया। शिवा के दोस्तों ने उसके छुपने का इंतजाम नेपाल में कर दिया था, लेकिन यहीं पर उसने एक गलती कर दी। उसने ये नहीं सोचा कि यूपीएसटीएफ गांव में उसके दोस्तों पर नजर रख रही है, वहां मुखबिर लगा रखे हैं। शिवा जैसे ही गांव से नेपाल भागने के लिए निकला, उसे एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में पकड़ लिया। हमारे गांव के 2 लड़के रहते थे मुंबई में, वहाँ कुछ उल्टा सीधा किए और यहाँ के सब साथी बनाते थे। अब इसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब साथी तो हैं। उसे में लेके एटीएस गई कल 10 बजे रात को हमको जानकारी हुई। अब कहा कहीं पे साहब, अब हम हियाँ हैं, उनसे मतलब नहीं। हम जानते रहा कि यह है कपड़ा खरीदे, कोई सेट लेगा वही तो यह तो अपना मजूरी मेहनत करी है, तो हमरो लोगों के 10 पैसा दे हैं। अब सुबह हम सुना कि धर्मराज कश्यप भी पकड़ लिए गए। आज 4-5 दिन हुआ ये हम जाना कि ये है कहूँ कपड़ा वपड़ा सेट वोट लेगा हो, कहूँ लइहे तो अपना लगई है दुकान। अब हम कौन लायक रहेगा तो हम कैसे सरकार से मांगे।
शिवा की गिरफ्तारी की खबर सुनने के बाद उसके गांव गंडारा में पुलिस का आना जाना बढ़ गया है। उसकी मां और भाई आरोप लगा रहे हैं कि शिवा को फंसाया गया है। वो मामला कुछ मालूम नहीं है। वो अनुराग कश्यप है, वो उन्हीं को लेके गए थे सबको जी। अब वो जाने, उनका जाने जाम। अब हमारे भाइयों को फंसाया जा रहा है इस चीज़, इस केस में उन लोग का कोई हाथ नहीं है। बस यही है कि हमारे भाई निर्दोष हैं और हमारी सुनवाई हो और उन लोग को जल्दी रिहाई हो और लोग घर पर आ जाएं। बाबा सिद्दीकी के मर्डर का मास्टरमाइंड कौन? बाबा सिद्दीकी के मर्डर का मकसद क्या? बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 29 दिन बाद अब एक बात क्लियर हो चुकी है कि बाबा सिद्दीकी के मर्डर का मास्टरमाइंड गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। ये बात शिवा ने भी जांच एजेंसी को बता दी है कि उसने स्नैपचैट पर अनमोल बिश्नोई से बात की थी। अब सवाल उठता है कि बाबा सिद्दीकी को क्या फिरौती के लिए मारा गया? क्या सलमान खान से दोस्ती की वजह से लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मरवाया? लॉरेंस गैंग और बाबा सिद्दीकी की पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, लेकिन सलमान से दोस्ती की वजह से वो लॉरेंस गैंग के भी